अल्लाह 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 अल्लाह, करीब आया, करीब आके जैसे किसी के कान में कोई कहता ना, उसके कान में आके कहने लगा मेरे नबी का हुक्म है, इसकी नीयत खराब हो गई, इसके अंगना से चलो और मेरे अंगना में आ जाओ। जब नबी का नाम सुना पेड़ हिलना शुरू हो गया, जमीन को चीरता हुआ, जलों को उखाड़ता हुआ इसके आंगन से चला, सिहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। सिहाबी के आंगन में आके खड़ा हुआ, सिहाबी पुकार पुकार के अपनी जबान में कह रहा था अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। तो बरेली से आवाज आई, अरे कौन देता है, देने तो मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी को ले आई, कहां से, मक्का शरीफ से, पालने के लिए, तो मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं प्यारे नबी को दूध पिलाती तो एक पिस्तान का दूध पी लेते, दूसरे को मुंह ना लगाते। मैं बड़ी कोशिश करती कि दूसरा भी पी ले मगर ना पीते, इसलिए कि नबी को पता था एक अब्दुल्ला नामी बेटा और है हलीमा का। जब दूध पीने वाले दो हो गए तो एक पे मुझ मोहम्मद का हक है, एक पे मेरे भाई अब्दुल्ला का हक है। हुकूक पहले अदा किए मेरे नबी ने। मेरे भाई आप कैसे हक मार लेते हो? बाज आदमी दलालियां कर रहा है, बाज आदमी सूद से खूब पैसा इकट्ठा कर रहा है, हर साल उम्रा कर रहा है। अरे भाई तेरे उम्र किस काम का? हर साल उम्रा ना कर, तू तो मदीने में पड़ा रहे। लेकिन तू जब सूद खा रहा है, हुकूक खा रहा है, हराम खा रहा है, तो मदीने में पढ़ने से क्या काम होगा? मक्का में तो अबू जहल भी रहता था नबी के पास में रहने का मकसद थोड़ी है। यमन में रहने वाला उवैस आशिकों का इमाम बन गया। क्या जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। करीब में रहने वाला अबू जहल कुछ हासिल ना कर सका। हुकूक भी तो है कुछ तुम्हारे ऊपर। अब पता ये चला कि हुकूक की अदायगी नहीं हो रही है, इसका लिया इधर से दलाली, उधर से दलाली, इधर से कमीशन, उधर से जमीन, इधर से सट्टा, उधर से सट्टा। जिंदगी कट रही है इसी चीज में। झूठ बोल के कमाया जा रहा, झूठ बोल के बिजनेस किया जा रहा। तुम सोच रहे हो कि ये कामयाबी मिल जाएगी? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी का एक सहाबी है, रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता, घर को चला जाता, दुआ में शामिल ही नहीं होता। एक दिन नबी ने पकड़ लिया, और मेरे सहाबी दुआ में क्यों नहीं शामिल होते? दुआ तो इबादतों का मगज़ है, दुआ में शामिल हुआ करो। रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलाम रोता क्यों है? इसमें रोने की क्या बात है? अर्ज किया आका, बात इतनी सी है कि दुआ मांगना मैं भी चाहता हूँ। कौन कम नसीब होगा जिसकी चाहत ये ना होगी कि आपकी दुआ में शामिल हो। आका मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं आपकी दुआ में रोजाना शामिल हुआ करूं, लेकिन मेरे करीम आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया तेरे छोटे छोटे बच्चे निराले नहीं है, मदीना में और कितने नमाजी हैं उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, तू क्यों नहीं दुआ करता? अर्ज करने लगा आका बात इतनी सी और है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ साथ मेरा जो पड़ोसी है वो एक यहूदी है। नबी ने फरमाया कितने नमाजी ऐसे आते हैं जिनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन वो दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज करने लगा आका इतनी सी बात और है, यहूदी मेरा पड़ोसी है, यहूदी का और मेरा आंगन पास पास में है, बीच में सिर्फ एक दीवार का फासला है। दीवार के इधर मेरे पड़ोसी यहूदी का आंगन है, दीवार के इधर मेरा आंगन है। आका दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ एक यहूदी के आंगन में लगा हुआ है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुकी है, आधी शाखें उसके आंगन में झुकी हैं। आका पेड़ तो यहूदी के आंगन में है मगर शाखें मेरे आंगन में भी आ गई हैं। या रसूल अल्लाह रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ना समझ बच्चे हैं। आका मैं सलाम फेर के फजर की नमाज का इसलिए
मैं बहुत जल्दी चला जाता हूँ कि मेरे जाने से पहले अगर मैं यहाँ दुआ मांगता रह गया तो मेरा कोई बच्चा उठ ना जाए और उठने के बाद आंगन में टपका हुआ खजूर उठा के ना खा ले, ये हराम हो जाएगा। इसलिए कि वो पड़ोसी का खजूर है, मेरा नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह मैं दुआ नहीं मांगता, मैं जल्दी से अपने घर पे जाता हूँ और जाने के बाद में अपने आंगन का टपका हुआ सारा खजूर उठा लेता हूँ और उठाने के बाद में अपने दामन में इकट्ठा कर लेता हूँ और इकट्ठा करने के बाद अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। ये उसकी अमानत है। इसलिए या रसूल अल्लाह अब मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? मेरे नबी ने फरमाया अगर हराम खिला के बच्चों को दुआ मांगेगा तो तेरी दुआ भी तो किसी काम की नहीं। बच्चे तुम्हारे हराम खा रहे, तुम हराम खा रहे हो और दुआ खूब करा रहे हो मुझ जैसे मौलवी से, मुफ्ती से, पीर से, इससे उससे। मेरे भाई जब तक हराम खाएगा तेरी दुआएं कहां से कबूल होंगी? अर्ज किया का बस इतनी सी बात है, हराम से बचाता हूं अपने बच्चों को। मेरे बच्चे छोटे छोटे उठ के खाना ले। आज का होता तो देता इकट्ठा करता, लड़ जाता, लड़ कहता आप ही मत जाइए इधर को उठाने के लिए, मैं तेरे घर तोड़ने नहीं गया हूँ, खुदा के गिरी अपना पेड़ हटा ले। बाद में गलत नहीं कह रहा हूँ भाइयों, बल्कि रात को जब पड़ोसी सो जाता तो ये हिला हिला के और गिरा लिया करता, हिला हिला के गिरा लिया करता। और अगर ये उससे कुछ कहता तो कहता मैं तेरे घर जा रहा हूँ, क्या भाई हटा ले अपना पेड़। मैं बात हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। और कहते हैं हम मुसलमान हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी रख ली है, टोपी है, ओ भाई मुसलमान है। और भाई मुसलमान तो है, ये तो देख ले गौसे आजम की 11वीं तो मनाता, मगर गौसे आजम के अब्बा ने बहता हुआ सेब खा लिया ना तो 12 साल तक बाग रखाया था उसके बदले में। गौसे आजम की 11वीं बाद में मनाना। पहले ये बता किसी का सिक्का तो नहीं है तेरे ऊपर, हराम तो नहीं खाता है किसी का तू। और मेरे भाई जब तुम्हारे किसी का इंतकाल हो जाया करे ना और जब उसको दफन कर दिया जाए करे तो उसकी कब्र के पास खड़े होकर एक ऐलान किया करो, अगर बाप मरा तो बेटा ऐलान करे, चाचा मरा तो भतीजा ऐलान करे, भाई मरा तो भाई ऐलान करे। और जनाजे में शरीक होने वालों, ये मेरा बाप इंतकाल कर गया, अगर इसके ऊपर किसी का कर्जा हो तो वो मुझसे आकर ले ले, मैं देनदार हूं। और ना ले सके तो दिल से माफ कर दे। इसलिए कि हुकूकुल इबाद बड़ा सख्त मसला, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अगर मेरे इस बाप से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो मुझे तकलीफ पहुंचा दे इसके बदले, और ऐसा ना कर सके तो फिर मेरे बाप को दिल से माफ भी कर दे। माफी करा दिया। जरा गौर करना, जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं खजूर बीन बीन के दे देता हूँ। मेरे नबी ने पीठ पे हाथ रख के फरमाया तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, वतवासौ बिल हक, हक को तूने पहचाना है। दामन पकड़ के मचल गया आका, जब बात आपने खुलवाई दी है तो फिर इस समस्या का समाधान भी कर दो। मैं चाहता हूं कि मैं दुआ भी मांगू, अपने बच्चों को हराम से भी बचाऊं। नबी ने फरमाया आए हो तो फिर समाधान भी लेके जाओ। नबी ने फरमाया उस यहूदी को बुला लाओ जिसका पेड़ है। मेरे नबी की बारगाह में उसको बुला के लाया गया, जिसका पेड़ था आ गया, आके खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया हम तुम्हारे पेड़ के खरीदार हैं, क्या बेचोगे? नहीं बेचेंगे, मूड नहीं था बेचने का। नबी ने फरमाया बेच दो, मुंह मांगी कीमत देंगे। अब जब कीमत मुंह मांगी मिले तो जाहिर सी बात है मुंह में पानी आ ही जाना। जब कीमत मुंह मांगी की बात हुई तो कहने लगा बेचना तो नहीं था, लेकिन कीमत मुंह मांगी देंगे तो बेचूंगा। तो जो है क्या करूंगा? बेचूंगा। नबी ने फरमाएगा बेचेगा तो कीमत बता। इसने कीमत बताया, मुंह मांगी कीमत जो बोला, मेरे करीम मुस्तफा ने इसकी मुंह मांगी कीमत को अदा कर दिया। अदा करके अपने गुलाम सहाबी से बोले मैंने पेड़ खरीद के तुझे मालिक बना दिया, चाहे खाया करना चाहे बेचा करना। मालिक बना दिया। जब से नबी ने पेड़ को खरीदा इसके फलों में 4 चांद लग गए। अब तक तो जो फल देता था, जिस दिन से नबी ने खरीदा उस दिन से फलों में और 4 चांद लग गए, फल ज्यादा देने लगे।
फल देता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, ये दरख्त जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। जब इतना देखा इसने तो इसके दिल में बेईमानी बस गई, यार ये दरख्त तो बड़ा फल देने लग गया, इतना पहले तो नहीं देता था अब ज्यादा देने लग गया, नियत खराब हुआ, बेईमानी करने लग गया। ओ भाई मेरी में खड़ा है ये, बात बदल गया। सहाबी टेंशन में, फिर नबी के पास, या रसूल अल्लाह वो तो बात बदल गया, या रसूल अल्लाह वो तो ज़बान फेरने लगा, आका वो तो बेईमानी पे आ गया। नबी ने फरमाया उसकी जबान बदलने से क्या होता है, मोहम्मद ने जो जबान दे दी है वो दे दी है। पेड़ तेरा है तो तेरा है, अर्ज की आका मेरा हाथ तेरा है तो तेरा है। नबी ने फरमाया मैंने कहा तेरा है, कहा आका उसके अंगना में खड़ा है। नबी ने फरमाया जा पेड़ के करीब जाके मेरा पैगाम दे देना कि मोहम्मद अरबी का हुक्म है, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा तकरीर का टाइम मुकम्मल हो गया, बस सुन लीजिए, बिल्कुल मुकम्मल हो गया और बिल्कुल गाड़ी भी मेरी राइट टाइम है और 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो गई। मैंने 1 घंटा बोलना था मगर आपकी समात इतनी अच्छी हुई कि मैं अपने आप को रोक न सका, 1.25 घंटा बोल गया। शोएब रजा बनारसी को आप सुनेंगे, सुनिए, ये सहाबी है रसूल, ये सहाबी था, सहाबी। वहाबी होता तो कहता पेड़ भी सुनते, कहता पेड़ भी सुनते, वो कैसे सुनेंगे, मगर ये सहाबी था। कहा वो पेड़ से कहना कि इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। सहाबी था, टीटीएस था, पहुंचा और उसके तने के करीब खड़ा हो गया जैसे किसी के कान में कोई बात करता है। यहूदी बोले क्या करना है, बोले थोड़ा सा काम है जरा यार, आखिरी बात मुलाकात करने। उसके बाद तुझसे जो हो वो कर लेना। अल्लाह अल्लाह बोले कर ले यार। अल्लाह 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 अल्लाह। करीब आया, करीब आ गए, जैसे किसी के कान में कोई कहता ना, उसके कान में आके कहने लगा मेरे नबी का हुक्म है, इसकी नीयत खराब हो गई, इसके अंगना से चलो और मेरे अंगना में आ जाओ। जब नबी का नाम सुना पेड़ हिलना शुरू हो गया, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ इसके आंगन से चला, सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया, सहाबी के आंगन में आके खड़ा हुआ। सहाबी पुकार पुकार के अपनी जबान में कह रहा था अस्साइलु मिनका ला यस्माउला, अस्साइलु मिनका ला यस्माउला। तो बरेली से आवाज आई, अरे कौन देता है, देने तो मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वह जो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।